नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब। मैं प्रियंका सांगवान आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति सागर पर। तो आज हम जानेंगे कि भोजन करने के क्या नियम होते हैं, हमें कैसे भोजन करना चाहिए, पति पत्नी को साथ में बैठकर भोजन करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए। शास्त्रों में भोजन करने के भी कुछ नियम बताए गए हैं। कहा जाता है कि अगर इन नियमों को माना जाए तो व्यक्ति निरोगी रह सकता है। आज हम भोजन के कुछ नियमों को जानेंगे। शास्त्रों की माने तो भोजन करने से पहले हमें अपने शरीर के 5 अंगों को साफ रखना चाहिए। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने से पहले दोनों हाथों, दोनों पैरों और मुंह को साफ करना बेहद जरूरी है। भोजन का पहला निवाला खाने से पहले भगवान को याद करना चाहिए। कहा जाता है कि ये एक तरह से भगवान को किया जाने वाला धन्यवाद है, जिनकी वजह से हमें भोजन प्राप्त हुआ। भोजन करने से पहले दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए। कहा जाता है कि उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करना बहुत उत्तम माना जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। रसोई घर में बैठकर भोजन करना शास्त्रों के अनुसार अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि रसोई घर सबसे पवित्र स्थान होता है। इस जगह भोजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के सभी सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करना सबसे अच्छा होता है। इससे परिवार के लोगों में प्यार तो बढ़ता ही है, साथ ही भोजन का स्वाद भी दोगुना हो जाता है। हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार के भोजन न करने की सलाह दी गई है। इन 5 प्रकार के भोजन को यदि मनुष्य कर ले तो उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। पहला भोजन, शास्त्रों में ऐसे भोजन को कीचड़ के समान बताया है। जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर गया हो, ऐसा भोजन नाली में पड़ी कीचड़ के समान होता है। इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि गलती से भी आप घर में भोजन की थाली को लांघ गए हो तो बेहतर होगा कि इस भोजन को स्वयं न खाकर जानवरों के लिए डाल दें। दूसरा भोजन बताया गया है कि जिस भोजन की थाली में पैर से ठोकर लग गई हो या फिर किसी का पांव लग गया हो, ऐसा भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए, नहीं तो आप दरिद्र हो सकते हो। तीसरा भोजन बताया गया है कि तीसरा खराब प्रकार का भोजन वह होता है जिसमें बाल निकल आए। ऐसे भोजन को खाने योग्य नहीं माना जाता, यह दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन करने वाला व्यक्ति जल्द ही कंगाल हो जाता है। चौथे प्रकार का भोजन वह बताया गया है कि अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हो तो उनका प्रेम एक मद के रूप में उस भोजन में आ जाता है। किसी तीसरे व्यक्ति को उस भोजन में शामिल नहीं होना चाहिए। यह उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हालांकि पति और पत्नी के लिए एक ही थाली में भोजन करने से प्यार तो बढ़ता ही है और दोनों के लिए यह भोजन चारों धाम का पुण्य फल प्राप्त करने के समान होता है। 5वां भोजन, बेटी अगर कुंवारी हो और अपने पिता के साथ एक ही थाली में भोजन करती है तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। जब भी खाना खाए तो अपनी पुत्री को अपने साथ एक ही थाली में थोड़ा सा हिस्सा जरूर दे। तो ये थी हमारी खाने की कुछ बातें जिनका हमें पालन करना चाहिए, जिससे घर में खुशहाली सुख समृद्धि बनी रहे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।